शांतिनगर एक छोटा सा गांव जो पहाड़ों की गोद में बसा था, अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग अपने छोटे छोटे मकानों में सुखी जीवन बिताते थे, खेतों में काम करते थे और शाम को एक दूसरे के साथ बैठकर हंसी मजाक करते थे। प्रकृति की सुंदरता यहाँ के हर कोने में फैली हुई थी। पहाड़ों से गिरते झरने, हरियाली से भरे खेत और ठंडी हवा जो हर दिल को सुकून देती थी। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन तक नहीं रही। पिछले कुछ महीनों से एक बंदर ने गांव में आतंक मचा रखा था। यह बंदर जो किसी तरह गांव में आ गया था, अपने शरारती और आपराधिक कारनामों से सबको परेशान कर रहा था। कभी वह किसी के घर में घुसकर खाना चुरा लेता, तो कभी दुकानों से फल और सब्जियां ले उड़ता। पर सबसे बड़ी परेशानी तब होती जब वह लोगों के पैसे चुरा लेता। गांव वाले उसे चालू बंदर के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वह इतना चतुर था कि कोई भी उसे हाथ नहीं लगा पाता था। कई बार लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। कोई लट्ठी लेकर उसके पीछे दौड़ा, तो कोई जाल बिछाकर उसे फंसाने की सोची, लेकिन हर बार वह हाथों से फिसल कर निकल जाता। एक दिन गांव में एक बद्धा उत्सव होने वाला था। रमेश और पारो की शादी का माहौल पूरा गांव में फैला हुआ था। रमेश गांव के सरपंच का बेटा था, एक नेक दिल और मेहनती युवक जिसकी सुंदरता और समझदारी के चर्चे गांव भर में थे। पारो एक गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन उसकी मासूम आंखें और दिलकश मुस्कान हर किसी को अपना दीवाना बना देती थी। शादी के दिन गांव के बीच एक सुंदर मंडप सजाया गया। फूलों की मालाओं से मंडप चमक रहा था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और ढोल की आवाज से पूरा गांव झूम उठा था। पंडित जी ने विवाह के मंत्र पढ़े। रमेश और पारो ने 7 फेरे लिए और एक दूसरे को वरमाला पहनाई। हर चेहरा खुशी से चमक रहा था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह सुहाना दिन एक भयानक रात में बदल जाएगा। रात के वक्त जब रमेश और पारो अपने नए जीवन की शुरुआत करने अपने कमरे में गए, सुहाग रात का एक अलग ही समा था। कमरा फूलों से सजा हुआ था और एक छोटी सी दीपक की रोशनी से पूरा माहौल प्यार से भर गया था। लेकिन यह प्यार और शांति ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और वहां चालू बंदर खददा था। उसकी आंखों में एक वहशी चमक थी, जैसे वह किसी बद्ध अपराध का इरादा लेकर आया हो। रमेश ने घबराते हुए उसे भगाने की कोशिश की, अपने हाथों से उसे धकेलने लगा, लेकिन बंदर ने एक झटके में उस पर हमला कर दिया। बंदर की ताकत घात से ज्यादा थी। उसने अपने नाखूनों और दांतों से रमेश को इतना घायल किया कि उसकी सांसें थम गई। पारो चीखती रही, अपने पति को बचाने के लिए हाथ पैर मारती रही, लेकिन बंदर की वहशत के आगे वह बेबस थी। रमेश की लाश जमीन पर गिर गई और बंदर ने पारो की तरफ देखा। पारो ने खुद को छुपाने की कोशिश की, अपने हाथों से बंदर को रोकने की बेकार कोशिश की, लेकिन बंदर ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की। पारो रोती रही, अपनी आवाज से मदद मांगती रही, लेकिन बंदर अपना काम करके वहां से चला गया। पारो वहां अकेली पड़ी रही, अपने पति की लाश के पास, अपने साथ हुए अन्याय और दर्द में डूबी हुई। सुबह होते ही यह खबर जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई। लोग रमेश के घर पर इकट्ठा हो गए और पारो की हालत देखकर सबके दिल धड़क उठे। रमेश की लाश देखते ही गांव का सरपंच, जो उसका पिता भी था, गुस्से से लाल हो गया। उसके बेटे की मौत और बहू के साथ हुई यह घटना उसके लिए एक दोहरा घाव थी। गांव वालों में भी गुस्सा भर गया और उन्होंने एक आवाज में फैसला किया कि इस बंदर को पकड़कर सजा देनी होगी। सरपंच ने एक योजना बनाई। एक कमरे में ढेर सारे पैसे, केले और खाने का सामान रखकर बंदर को लुभाया जाए। उन्हें पता था कि चालू बंदर चोरी के लालच में जरूर आएगा और तब वह उसे पकड़ लेंगे। गांव वालों ने अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए इस योजना में दिल से हिस्सा लिया। कुछ दिन बाद पारो को एक अजीब सी बात पता चली। उसने महसूस किया कि वह गर्भवती हो गई है। यह जानकर वह खुद हैरान रह गई, क्योंकि उसकी शादी की पहली रात उसके पति के साथ नहीं, बल्कि उस बंदर के साथ गुजरी थी। यह बात जब गांव वालों तक पहुंची तो पूरा गांव स्तंभित रह गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। सरपंच और गांव वाले इस बात से और भी गुस्से में आ गए। उन्होंने बंदर को मारने का प्लान और तेजी से बनाया। रात के अंधेरे में जब गांव सो रहा था, चालू बंदर चोरी करने आया।
जैसे ही वह कमरे में घुसकर पैसे और केले लेने लगा, गांव वालों ने उसे घेर लिया। बंदर ने भागने की कोशिश की, अपने दांतों से काटने की कोशिश की, लेकिन इस बार गांव वाले तैयार थे। उन्होंने उसे जाल में बांध दिया और सरपंच के सामने ले गए। सरपंच ने बंदर को गांव के बीच में खड़ा किया और सबके सामने उसे जान से मारने का हुक्म दिया। गांव वाले खुशी से चिल्लाए। उन्हें लगा कि अब उनकी परेशानी खत्म होने वाली है, लेकिन तभी पारो वहां आई। उसके चेहरे पर दर्द और गम था, लेकिन उसने सरपंच के सामने खड़े होकर एक अजीब सी बात कही। उसने कहा, सरपंच जी, इस बंदर को मत मारिए। यह अब मेरे पति हैं और इनका बच्चा मेरे पेट में है। यह सुनते ही गांव वाले हैरान रह गए और फिर जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि पारो का दिमाग खराब हो गया है। सरपंच ने गुस्से में पारो को डांटा, तुम पागल हो गई हो क्या? यह बंदर तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? तुम्हारा यह बच्चा गांव के लिए शर्मिंदगी है। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि पारो और उसके बच्चे को भी मार दिया जाए, क्योंकि वह गांव के लिए एक कलंक बन गई थी। पारो ने देखा कि अब उसकी और बंदर की जान खतरे में है। गांव वाले बंदर को बांधने में व्यस्त थे और इसी मौके का फायदा उठाकर पारो ने बंदर को छुड़ा लिया। वह बंदर को लेकर जंगल की तरफ भागी, अपने पैरों में जान डालकर दौड़ती चली गई। गांव वाले उन्हें रोकने के लिए पीछे दौड़े, लेकिन पारो और बंदर जंगल के घनेरे अंधेरे में गायब हो गए। गांव वालों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। जंगल के हर कोने में देखा, हर झाड़ी के पीछे झांका, लेकिन वह किसी को हाथ नहीं लगे। कोई नहीं जानता कि पारो और बंदर कहां गए या उनका क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि वे जंगल में कहीं छुप गए और वहां उन्होंने अपनी अलग दुनिया बसा ली। कुछ लोगों का मानना है कि वे किसी सुरक्षित जगह पर जिंदगी गुजार रहे हैं, पर यह सब अफवाहें हैं। सच क्या है, यह एक रहस्य बनकर रह गया। इस तरह शांतिनगर गांव में एक अजीब और भयानक कहानी लिखी गई। चालू बंदर की आफत खत्म तो हो गई, लेकिन पारो और उसके बच्चे का अंजाम क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। गांव वाले आज भी उस रात को याद करते हैं और सोचते हैं कि शायद पारो और बंदर कहीं जिंदा हैं, अपनी कहानी को छुपा कर जी रहे हैं। यह घटना गांव के लिए एक अपराध, एक संघर्ष, एक रोमांच और एक गहरा रहस्य बनकर रह गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए प्यारा सा कमेंट करें। सिंगर गोल्ड स्टार सीआरपी दीवाना सहा, म्यूजिक बाय आजबी ब्रदर्स, निवाय वाले छोरे। येरे 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 धीरे धीरे पेक बना, पतली सी बैठ बना सके डावे। वो धीरे धीरे पेक बना, पतली सी बैठ बना सके डावे। ला 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 धीरे धीरे पेक बना, पतली सी बैठ बना सके डावे। वो धीरे धीरे पेक बना, पतली सी बैठ बना सके डावे। ये रे 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 चोरी मैंने ये तेरो बेरो सोको तो तू ही दिल तोड़ जागी के। यही तने दिल सो ज्यादा चायोरी, तू ही दिल तोड़गी मारो। डो 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 यारी तन दिल सो ज्यादा चायोरी, तू ही दिल तोड़गी मारो। छोरी तन दिल सो ज्यादा चायोरी, तू ही दिल तोड़गी मारो।
ये मुंडो को दो नदी का पानी रसनन मारी दीकरी तो मैं मुंडो को दो नदी का पानी संदन मारी दीकरी तो मैं डो 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 मुंडो को दो नदी का पानी सनन मारी दीकरी तो मैं ओ मुंडो को दो नदी का पानी रसनन मारी दीकरी तो मैं म्यूजिक बाय एसबी ब्रदर्स निवाय वाले छोरे Song the track SB Brothers चल बदरा रूप सिंह भाई रे तारी रे चुन्नी कारी छूटी लाज सीधी के झूलरिया खानो ओरी तारी चुन्नी का छूटी लाज सीधी के झूमरिया धानो डो 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 येरी तारी चुन्नी का छोटी लाज सीधी पदूल रया कानो वही तारी चुन्नी कारी छोटी लाज सीधी पे घूम रया जानो ये रे मोहब्बत रहेगी न दूरी मारी रे ध्यान खानों की ओ मोहब्बत रहेगी न दूरी मारी रे ध्यान खानों की ओ मोहब्बत रहेगी न दूरी मारी रे जान कानों की ओ मोहब्बत रहेगी